गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य व्यवस्था। वाक्य किसे कहते हैं और इसके कितने अंग हैं। शब्द व शब्दांशों का वह सार्थक समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रमा फल खाती है। फल कौन खाती है? रमा। रमा क्या करती है? फल खाती है। किसके विषय में कहा गया? रमा के विषय में, इसलिए रमा उद्देश्य है। नंबर 2, विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमा स्कूल जाती है। स्कूल कौन जाती है? रमा। रमा स्कूल जाती है। जाती है क्या है? विधेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है या सार्वभौमिक सत्य का बोध होता है वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे राम स्कूल जाता है, सामान्य रूप से क्रिया हो रही है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। हमारा स्कूल प्रातः 8 बजे लगता है। नंबर 2, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश देने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलो, ये क्या है? प्रार्थना है, उपदेश है। राम घर जाओ, ये आज्ञा है। ईश्वर आपकी रक्षा करे, ये क्या है? प्रार्थना की गई है। ओके। नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के सामान्य रूप से न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं पढ़ता, उधर मत देखो। यहाँ मत और नहीं क्या है? नकारात्मक है। संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संशय या संदेह प्रकट होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी, राम घर पहुंच गया होगा। अनुमान है कि राम अपने घर पर पहुंच गया होगा। नंबर 5, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। नंबर 6, शर्तबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है उन्हें शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। यानी पहली क्रिया होगी तो दूसरी भी होगी, पहली नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। जैसे यदि समय पर चलता तो गाड़ी पकड़ लेता, वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। नंबर 7, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा, शुभकामना आदि का बोध होता है इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घ जिएं। नंबर 8, विस्मय आदिबोधक या उद्गारवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, द्वेष, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त होता है उन्हें विस्मय आदिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, छी कैसे गंदगी फैली है, ये क्या है? घृणा है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक या उससे अधिक विधेय होते हैं उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उस घर में रहने वाली महिला सिलाई का काम करती है। यहाँ क्या है? एक उद्देश्य है राम और यहाँ महिला जो है उद्देश्य है। संयुक्त वाक्य, 2 सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़कर एक साथ प्रस्तुत किया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी 2 सरल वाक्य जब जोड़कर एक साथ लिख दिए जाते हैं तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जैसे बच्चे ने खाना खाया, वह घर गया। तो पहला वाक्य बच्चे ने खाना खाया, दूसरा वाक्य वह घर गया। दोनों किससे जोड़ दिया? और अव्यय से जोड़ दिया, इसलिए ये संयुक्त वाक्य बन गया। बच्चे ने खाना खाया और वह स्कूल गया। गीता ने स्नान किया और वह मंदिर गई। तो एक वाक्य गीता ने स्नान किया, दूसरा है वह मंदिर गई। दोनों को हमने और से जोड़ दिया। नंबर 3, मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी एक वाक्य प्रधान होगा, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा। जैसे अध्यापक ने कहा, ये प्रधान है, शोर मत करो, ये उसके ऊपर आश्रित है। ना अध्यापक कहते ना बच्चे शोर करते।
यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, यानी ये प्रधान है और ये आश्रित है। राम ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, राम ने कहा, ये प्रधान है, तुम अपने घर जाओ, ये आश्रित है। आगे है वाक्य विग्रह या वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखना वाक्य विग्रह कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक तो है राम उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ता है विधेय है, दूसरा है राम उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय। इस प्रकार के वाक्यों को अलग अलग करके लिखना वाक्य विग्रह कहलाता है या वाक्य विश्लेषण कहलाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में।